मंगलमय मंगल करन वीतराग विज्ञान, नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महान। करि मंगल करियो महा, ग्रंथ करन को काज, जाते मिले समाज सब, पावे निज पद राज। तिलक भैया आप पढ़िए प्रमुखार मंत्र। नमो अरहंतानं, नमो सिद्धानं, नमो आयरियानं, नमो उवझायानं, नमो लोए सवसाहुनम। कहीं पर साउंड ऐसी आ रही थी आप नमो बोल रहे हो, कहीं ऐसी साउंड आ रही थी डमो बोल रहे हो, है ना? डमो बोलना है ना, ठीक है, बहुत अच्छा। चलिए, मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी ग्रंथ। यहाँ सूर्यमल जी ने मंगलाचरण में कहा कि अरहंत आदि को नमस्कार करते हैं क्योंकि वे वीतराग विज्ञानमयी हैं। अब ये कह रहे हैं कि इन अरहंतों का क्या स्वरूप है, कैसे होते हैं अरहंत। अब अरहंत भगवान का स्वरूप कह रहे हैं ना, वहां प्रथम अरहंतों का स्वरूप विचार करते हैं। अपनी चर्चा हो गई, जो गृहस्थपना त्याग कर मुनि धर्म अंगीकार करके निज स्वभाव साधन द्वारा चार घात कर्मों का क्षय करके अनंत चतुष्ट रूप विराजमान हुए। ठीक है, इतनी बात तो क्लियर हो गई अपन को सबको। अब यहां तक यदि कोई प्रश्न है तो पूछ सकते। गृहस्थपना त्याग कर का अर्थ ख्याल में आ गया, मुनि धर्म अंगीकार करके ये बात ख्याल में आ गई, और निज स्वभाव साधन द्वारा। तो कौन सा है निज स्वभाव साधन, बोलो कौन बताएगा? इसमें अस्थि किसकी करनी है और नास्ति किसकी करनी है? बोलिए दीपक भैया। हाँ अंजलि जी बोलिए बोलिए। जी मैं जीव द्रव्य हूँ, ये शरीर नहीं। नहीं, निज स्वभाव साधन क्या बताया था? जी सम्यक ज्ञान कि मैं ध्रुव आत्मा हूँ, इसी का श्रद्धान और इसी में रमण। ये तो चौथे गुण स्थान में हो गया। अब क्या हुआ, मुनि धर्म के बाद अरंत जब बनते हैं तो उसमें क्या खास बात है, बोलिए। निज स्वभाव में लीनता के कारण शपथ श्रेणी चढ़ के 12वां गुण स्थान। हाँ ये निधि जी क्या बोल रहे हैं, हाँ बोलो। डोली बहन जी आपका वीडियो ऑफ कर लें आप। डोली बहन जी आपका वीडियो ऑफ कर लो आप। बोलिए। शुद्धोपयोग को साधन है। छपक श्रेणी आरोहण, ये पर्टिकुलर टर्म चाहिए है ना। शुद्धोपयोग, शुद्धोपयोग पूर्वक, ऐसा बोलो। शुद्धोपयोग पूर्वक छपक श्रेणी आरोहण के द्वारा चार घाती कर्मों का क्षय किया। ठीक है, दो दो काम किए एक साथ में कि नहीं, चार घाती कर्मों का क्षय हुआ। उन्होंने तो शुद्धोपयोग के द्वारा छपक श्रेणी आरोहण की। ठीक है, ऐसा। और नास्ति किसकी करेंगे? नग्नता और 28 मूल गुणों का पालन, इससे चार घाती कर्मों का क्षय नहीं हुआ, निज स्वभाव साधन से हुआ। ठीक है, वो सब भी निमित्त रूप से वहां उपस्थित थे, लेकिन पर्टिकुलर क्या था कि शुद्धोपयोग।
ठीक है। अब देखो, अनंत चतुष्ट रूप विराजमान हुए। अनंत चतुष्ट की कल अपन ने चर्चा कर ली थी। कल थोड़ी सी ज्ञान कर्मों की भी बात आई थी, है ना, कि ज्ञानावर्णी कर्म कौन है, वो सॉरी घाती कर्म कौन है, ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, मोहिनी और अंतरा, ये 4 घाती कर्म है। ठीक है। अच्छा, इनमें भी जो मोहिनी कर्म है, इसके 2 भेद हैं, दर्शन मोहिनी और चारित्र मोहिनी। 2 भेद हैं, दर्शन मोहिनी और चारित्र मोहिनी। तो अनंत चतुष्ट में बात कर रहे हैं 4 की, और है वहां पर 5 गुणों की शुद्ध पर्याय। कौन समझ में आया? ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ज्ञानावर्णी कर्म के अभाव में अनंत ज्ञान, दर्शनावर्णी कर्म के अभाव में अनंत दर्शन, और मोहिनी कर्म के अभाव में, दर्शन मोहिनी के अभाव से छायिक सम्यक दर्शन, और चारित्र मोहिनी कर्म के अभाव में पूर्ण वीतरागता। समझ आ गई बात? क्यों? अच्छा, अब डायरेक्ट मोहिनी कर्म के अभाव में यहाँ पर क्या बोलते हैं? अनंत सुख। क्यों बोलते हैं अनंत सुख? क्योंकि सुख के घातक 2 थे, एक मिथ्यात्व और एक कषाय। मिथ्यात्व का भी अभाव हो गया और कषाय का, और सारी कषाय का अभाव हो गया। तो क्या प्रकट हुआ? अनंत सुख। मोहिनी कर्म के 2 भेद, दर्शन मोहिनी, चारित्र मोहिनी। दर्शन मोहिनी श्रद्धा गुण की पर्याय पे इफेक्ट डाल रही थी, चारित्र मोहिनी चारित्र गुण की पर्याय पे इफेक्ट डाल रही थी। तो भी दोनों कर्मों का अभाव होके श्रद्धा पूर्ण सम्यक हुई और चारित्र भी पूर्ण सम्यक हुआ, पूर्णता हुई उसकी। क्लियर हो गई बात? किसी को मुश्किल आ रही क्या? ठीक है। और अंतराय कर्म के अभाव में अनंत वीर प्रकट हुआ, अनंत पुरुषार्थ प्रकट हुआ। वो अनंत पुरुषार्थ क्या है? सकल गे ज्ञायक तदपि निजानंद रसलीन, ये अनंत पुरुषार्थ। ज्ञान में लोक झलके और राग द्वेष की उत्पत्ति न हो, ये अनंत पुरुषार्थ है। ठीक है। अनंत वीर, अपन ने वीर शक्ति की स्वाध्याय किया था परिशिष्ट में। वीर शक्ति स्वरूप की रचना की सामर्थ्य रूप वीर शक्ति आई थी ना। तो वीर शक्ति के कारण ऐसा पुरुषार्थ प्रकट हुआ कि लोक झलक रहा है। देखो, एग्जाम्पल है समझने के लिए। आंख में शक्ति होनी चाहिए ना, तब तो वो देख पाए। शक्ति ही नहीं है तो कभी पास का नहीं दिख रहा, कभी दूर का नहीं दिख रहा। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? ये शक्ति तो स्वरूप की रचना रूप, स्वरूप की रचना रूप वीर शक्ति, और एक ये सामर्थ्य कि राग द्वेष का अभाव हुआ। देखो, ये अनंत भगवान का स्वरूप चल रहा है, जिन्हें हम रोज नमस्कार करते। एक जैन दिन भर में कुछ नहीं तो कम से कम 9 बार तो ओमकार मंत्र पढ़ता ही होएगा। तो जाप आदि देते हैं, मंदिर जाते हैं, काय उत्सर्ग करते हैं, तो उनके तो बहुत बात हो जाएंगे, 100-200 बार, कम से कम 9 बार तो पढ़ता ही होएगा ना। तो जो ओमकार मंत्र पढ़ रहे हैं वे अनंत भगवान कौन है, कैसे हैं? इस परम औदारिक देह में विराजमान, अभी विदेह क्षेत्र में विराजमान है, विद्यमान 20 तीर्थंकर विदेह क्षेत्र में अभी ऐसे जीवंत प्रभु परम औदारिक देह में विराजमान है विदेह क्षेत्र में। कैसे हैं वे? अनंत चतुष्ट है। तो बात करते हैं मोहिनी कर्म के अभाव में, सीधा सीधा बोलते हैं अनंत सुख। और अनंत सुख में 2 गुणों की
दो शुद्ध पर्याय गर्भित है। कौन कौन सी? बोलो, कौन बताएगा? मैं 2-3 बार बता चुकी। जी श्रद्धा और चारित्र। अच्छा, श्रद्धा और चारित्र में क्या? चारित्र मोहनीय की 2 गुण है ना, श्रद्धा एंड चारित्र। ठीक है, ऐसा बोलो, ठाईक श्रद्धा और पूर्ण वीतरागता, ऐसा बोलो। श्रद्धा चारित्र नहीं, श्रद्धा चारित्र, या फिर ऐसा कहो, श्रद्धा चारित्र गुण की पूर्ण शुद्ध पर्याय, ऐसा बोलो। दोनों गुणों की पूर्ण शुद्ध पर्याय प्रकट हो। क्यों? देखो, 3 कषाय चौकड़ी का अभाव हुआ है ना, और एक कषाय विद्यमान है संजुलन संबंधी। तो जितनी कषाय विद्यमान है ना, उतना दुख है मुनिराज को भी। सुख के घातक दो हैं, कौन? चारित्र, मिथ्यात्व और कषाय। तो उन सर्व मिथ्यात्व और सर्व कषाय का अभाव होने पर अनंत सुख प्रकट हुआ। कल अपन ने थोड़ा सा टॉपिक लिया था। क्या टॉपिक लिया था? अब विचार करो कि तीर्थंकर परमात्मा का समर्षण लगा है ना, तो वहां तो सब तरह के संयोग हैं। देव, असंख्य देव उतरे चले आ रहे हैं, मनुष्य चले आ रहे हैं, मुनिराज चले आ रहे हैं, आरिका माताएं चली आ रही हैं, स्त्री चली आ रही हैं, हाथी शेर चले आ रहे हैं। बोलो, कितना बड़ा संयोग। अगर संयोग से बात करें तो सबसे अधिक संयोग होता है तीर्थंकर अनंत भगवान को। समझ में आ रही बात? इतना संयोग किसके पास होता है? असंख्य असंख्य। उनके पास तो 96,000 चक्रवर्ती, असंख्य तो नहीं होते। अब देखो, वे जो संयोग बन रहा है, और वे सर्व के ज्ञाता हैं, सर्व के ज्ञाता हैं। अब वो जो वहां जो सब लोग बैठ के दिव्य ध्वनि सुन रहे हैं, तो आप क्या समझते हो? सबके एक जैसे परिणाम होते होंगे? किसी को अच्छा लग रहा, किसी को अच्छा नहीं लग रहा। कोई कह रहा बड़े बड़े ये महावीर, कोई बोलेगा कि अरे प्रभु आपने क्या एक बताया। सब तरह के लोग हैं ना। तो बोलो, कोई अच्छा विचार कर रहा है उनके बारे में, कोई गलत विचार कर रहा है उनके बारे में, तो वो भी अनंत सुख, तो भी क्या है? अनंत सुख। तो अब क्रॉस कर दो। क्या क्रॉस कर दो? कि कोई मुझे अच्छा कहे या बुरा कहे, पहली बात तो कोई मुझे देखता ही नहीं, जो मैं हूं उसको जानते नहीं। कोई अच्छा बुरा कहता है तो देह को कहता है ना, और देह में हूं नहीं। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? और अच्छा बुरा तो भगवान को भी लोग नहीं छोड़ते। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों को। समझ में आ रही है बात? तो इसका अर्थ क्या निकल रहा है? ये अपने को बहुत, अनंत भगवान के स्वरूप को जानने का अर्थ है कि हमको विधि मिल जाए सुखी होने की। इसका मतलब है आपने अनंतों को नमस्कार। अब आज से अपनी डिक्शनरी में डिलीट कर देना कि पर के कारण मैं सुखी दुखी होता। यदि पर के कारण सुखी दुखी होते तो समर्षण में विराजमान अनंत भगवान भी सुखी दुखी होते। लोग तो अच्छा कह रहे, बुरा कह रहे, और वे तो अनंत सुखी, थोड़े सुखी नहीं, अनंत सुखी। समझ में आई बात? एक बात, लोग कहते क्या बताएं भैया, शरीर शरीर शरीर। जिस शरीर नहीं होता, ये पेट नहीं होता, तो कोई दिक्कत नहीं होती। तो भैया शरीर तो उनके साथ भी विराजमान है, पेट भी विराजमान है। क्या कहा? और दुख का लेश मात्र नहीं है। कितने उपसर्ग केवली होते हैं, उपसर्ग केवली। सिर पर सिगड़ी जल रही है,
निस्वभाव स्वादन द्वारा वे मुनिराज शुद्धोपयोग रूप छपक श्रेणी के द्वारा अनंत पद की प्राप्ति करते हैं। सिर पर सिगड़ी जल रही है, बोलो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? बांध बांध मार बहु विधि करे, घर ते निकारे तन बिदारे, बैर जो न तहां धरे। ये कौन कर सकता है? ऐसा कौन कर सकता है? जिसने ये निर्णय किया है कि मैं शुद्धात्मा हूं। जिसने क्या निर्णय किया है? मैं शुद्धात्मा हूं। और डिलीट करो कि शरीर के कारण दुख होता है, ये डिक्शनरी से डिलीट करो। डिलीट किया आपने, उसका अर्थ है कि आप अनंतों के स्वरूप को समझ रहे हो। नहीं तो क्या समझ रहे? कुछ नहीं समझ रहे। तीसरी बात, अब बहुत इंपॉर्टेंट बात है, थोड़ा ध्यान से गंभीरता से सुनना है। क्या? कि जो कर्म का बंधन है ना, वो कर्म का उदय प्रति समय चलता है, घाती अघाती दोनों प्रकार के कर्मों का उदय प्रति समय चल ही रहा है। ठीक है? अब देखो, एक सामान्य पब्लिक है, सामान्य कोई जीव है, तो उसको घाती कर्म जो आत्मा के घात में या शुद्ध परिणति प्रकट होने में जो निमित्त बन रहे हैं, उसका तो किसी को होश नहीं है। पूरी दुनिया में जो स्वाध्याय नहीं करते, जिनको ये वाली बात पता नहीं है, तो घाती कर्मों की समस्या तो किसी को नहीं है। संगी पंचेंद्रिय, कम ज्ञान ज्यादा ज्ञान, उतना ज्ञान तो है ही। और मिथ्या तो है, किसको प्रॉब्लम है? मुझे बहुत मिथ्या तो हो रहा है, मुझे तीव्र कषाय हो रही है, किसको प्रॉब्लम है? मंद कषाय, तीव्र कषाय। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? सबको दुख किसका है? अघाती कर्मों का। हर व्यक्ति दुख किसका मानता है? साता असाता, स्थिर नाम प्रकृति, अस्थिर नाम प्रकृति, सुंदर बिना सुंदर, अच्छी आवाज बिना अच्छी आवाज, कर्कश आवाज मधुर आवाज, ऊंच गोत्र नीच गोत्र। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? कम आयु ज्यादा आयु, मर नहीं जाए, जिंदा नहीं रह जाए। बोलो, समस्या इनकी समझ रहा है, और समस्या है उधर घाती कर्म के निमित्त की। तो ये सामान्य पब्लिक को पता ही नहीं है। इवन स्वाध्यायों में भी गंभीरता से स्वाध्याय नहीं करे तो उनको भी नहीं पता। लोग हमसे ऐसा बोलते कि हम तो स्वाध्याय करते, तो वो रीडिंग को स्वाध्याय समझ रहे, वो खबर कुछ है नहीं, खबर तो कुछ भी नहीं लगी। तो सामान्य व्यक्ति जो अघाती कर्म के उदय को सुख दुख मानता है, वे अघाती कर्म तो अनंत भगवान को भी हैं। समझ में आई बात? वे अघाती कर्म तो उनको भी विद्यमान है। तो जो तीन चीजों को हम दुख का कारण समझ रहे हैं, संयोग, शरीर और कर्म, इन तीनों के होते हुए मोह का नाश होने पर वे अनंत सुखी हैं। समझ में आ रही है बात? ये तीनों चीजें तो अनंत भगवान को भी हैं, और पैरेलली दूसरी साइड में शुद्धोपयोग द्वारा घाती कर्मों का अभाव स्वयं हुआ और वे अनंत सुखी हो गए। तो आज से ये निश्चित करो, निश्चित करो। क्या निश्चित करो? देखो, घाती कर्मों का अभाव भी उनने नहीं किया, वो तो अपने स्वभाव में स्थिरता बनी रही, लीन हो गए, तो वे घाती कर्मों का अभाव हो गया। तो इसका मतलब सुखी होने का कारण क्या है? कोई ऐसा बोलता है? हमने बोला कि एक बात है, तुम्हारे पति तो कितने अच्छे हैं, वे तो बेचारे तुम्हारी आरती ही उतारते रहते। तो उधर से पता क्या जवाब आया? नहीं, आरती तो उतारते हैं पर अच्छे से नहीं उतारते। समझ में आ गई बात?
आरती तो उतारते हैं परंतु अच्छे से नहीं उतारते। बाहर में सब संपदा, लग्जरी, हर चीज एकदम सुव्यवस्थित, सेटेड, तो फिर दुख क्यों है? कषायों से, विपरीत दृष्टि से, विपरीत थॉट प्रोसेस से। ऐसे जीव को कौन सुखी करे? समझने की बात है, एग्जाम्पल इसलिए दिए जाते हैं। पहले तो लड़ाई होती रहेगी घर में, हमें तो वहां लेके चलो सिंगापुर सिंगापुर सिंगापुर, और सिंगापुर चलिए गए तो सिंगापुर में ही लड़ाई हो गई, वो उधर ही हो गई लड़ाई। तो दुख का कारण कौन सिद्ध हो रहा है? ये सिद्धि करो। क्षेत्रों से सुख होता है, पूरा समझ लो। नहीं हमें तो शिखर जी जाना, शिखर जी शिखर जी शिखर जी चले, तो शिखर जी में ही लड़ाई हो गई, वहां पे भी चैन नहीं है। तो चैन पर द्रव्यों में, पर क्षेत्र में, पर काल में, पर में होता ही नहीं। दुख है सो वो मिथ्यात्व का है, दुख है सो वो कषाय का है। और ये अच्छा ठीक है, मैं समझ में आ गई, हमें तो मिथ्यात्व और कषाय का अभाव करना है। तो मिथ्यात्व और कषाय का अभाव होता है भेद ज्ञान से, और भेद विज्ञान होता है स्वाध्याय से। इसलिए हमारा जीवन क्या है? स्वाध्याय 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 जीवन। स्वाध्याय करो तब इन बातों का खबर, अनंत भगवान का स्वरूप भी स्वाध्याय करने पे पता चलेगा। ठीक है, अब इसका मैं बिल्कुल उल्टी बात कह रही हूं। एक और दूसरी बात क्या उल्टी? कोई जीव एक गति से मर के दूसरी गति में जाता है तो उसको एक समय, दो समय, तीन समय या चार समय ऐसे समय लगता है, मैक्सिमम 4 समय, मैक्सिमम, है ना। और 5वें समय तो वो जहां उसको पैदा होना है वहां पहुंच जाता है। ठीक है, फिर वो वहां की प्रोसेस है बाद में। अब देखो, कोई जीव, उसको बोलते हैं विग्रह गति। क्या बोलते हैं? विग्रह गति। अब सुनो, धन, पैसा, पत्नी, बच्चे, शरीर, सब तो यहीं छूट गए। वो तो जाता नहीं, तो अपन प्रत्यक्ष ही देखते हैं, सामने ही दिख रहा है, एकदम चर्म चक्षु से ही दिखाई दे रहा है ना। साथ में क्या जाता है? त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा, और उसकी पर्याय ज्ञान श्रद्धा चारित्र की। ठीक है, प्लस कार्मण शरीर, प्लस तेजस शरीर, इतनी चीजें साथ चली आती। जो कर्म का संचय हुआ ना इस गति में, वो सारे कर्म साथ चले जाते हैं, वे नहीं छूटते यहाँ पे एक भी। तो अब जैसे अपन अनंत भगवान की चर्चा कर रहे हैं ना, पैरेलली दूसरी साइड में बात करो। विग्रह गति के अंदर, जिसको बोलते हैं ना कि संयोग दुख का कारण, कोई संयोग है विग्रह गति में? पत्नी, बच्चे, दुकान, मकान, कुछ नहीं। शरीर है, शरीर तो बना ही नहीं, अभी तुम वहां पहुंचेंगे तब बनेगा, है ना। शरीर भी नहीं है, ये कर्म तो पूरे विद्यमान है ना। भगवान आत्मा परिपूर्ण है। अब आप विग्रह गति में यदि अज्ञान मोह राग द्वेष है, विग्रह गति के अंदर अज्ञान मोह राग द्वेष है, तो विग्रह गति के 4 समय में, 3 समय में भी कषाय होती हैं। एक समय, एक पर्याय खाली नहीं जाती। अज्ञान है तो अज्ञान की पर्याय उत्पन्न हो रही है, मिथ्यात्व है तो मिथ्यात्व की पर्याय उत्पन्न हो रही है, और कषाय है तो कषाय उत्पन्न हो रही है। तो विग्रह गति में तो कोई है ही नहीं, फिर कषाय किसके ऊपर हो रही है? कि कोई के ऊपर कषाय होती नहीं है, खुद ही के ऊपर होती है। पॉइंट पकड़ में आया? विग्रह गति में कषाय क्यों हो रही है? विग्रह गति में कषाय भी हो रही है और विग्रह गति में कर्म भी बंध रहे हैं। कर्म का उदय भी चल रहा है, कषाय भी हो रही है, और नया बंध भी हो रहा है,
और शरीर ही नहीं है, और तो छोड़ दो, और की तो बात ही छोड़ दो, शरीर ही नहीं है। छठखंडागम जी ग्रंथ की जो टीका है, धवला टीका, तो धवला टीका में पता है क्या बात आई कि जैसे किसी समुद्घात होते हैं, समुद्घात, समुद्घात किसे कहते हैं, शॉर्ट में बता रहे हैं, मूल शरीर को छोड़े बिना आत्मा के प्रदेशों का इस शरीर से बाहर निकलना। मूल शरीर, कुछ प्रदेश शरीर में के ही रहेंगे, मूल में इस शरीर में ही रहेंगे, और कुछ प्रदेश बाहर निकल जाएंगे। क्या आवाज आ रही है? कुछ शरीर से बाहर निकल जाएंगे, तो जो बाहर निकल जाएंगे ना प्रदेश, तो वो समुद्घात कई तरह का होता है। एक होता है वेदना समुद्घात, तो वहां वो जड़ी बूटी को टच करके वापस आ जाएंगे तो वो बीमारी सही हो जाएगी, ऐसा सब चर्चा है, पर वो डिटेल में नहीं जा रहे। तो कषाय समुद्घात होता है, कषाय, किसी के ऊपर बहुत बहुत गुस्सा आ रही हो, बहुत ऐसा हो रहा हो, तो आत्मा के प्रदेश बाहर निकल जाते हैं। और ऐसा समुद्घात विग्रह गति में भी होता है। उन 3-4 समयों के बीच में भी इतनी तीव्र कषाय होती है कि समुद्घात हो जाए। समझ में आ रहा है कुछ? जैसे किसी को कषाय हो रही है, वो उल्टा सीधा बोल दिया, किसी को कषाय कैसी होती है, होठ फड़फड़ाने लगे, हाथ ऐसे होने लगे, और किसी को ऐसी कषाय हो कि विग्रह, शरीर के विग्रह बाहर में माने फैल क्या? जाए। विग्रह है, विग्रह माने, विग्रह गति माने, विग्रह गति माने कि एक गति को छोड़कर कोई जीव दूसरी गति में जो जाता है, उसके उसके बीच का जो टाइम है उसको कहते हैं विग्रह गति, जहां शरीर नहीं होता। तो ये सारी बातें क्यों चल रही है अनंत भगवान की और विग्रह गति की, कि ये नक्की कर लो, क्या नक्की कर लो, संयोगों से दुख नहीं होता, शरीर से दुख नहीं होता, और कर्मों से दुख नहीं होता। दुख का कारण है एकमात्र अपने को शुद्धात्मा नहीं जानना, इससे दुख, इसी से राग, इसी से कर्म का बंधन, और इसी से संसार में परिभ्रमण। समझ आई बात? और अपने को त्रिकाली ध्रुव हूं, परिपूर्ण हूं, शुद्धात्मा जाना, क्रमशः राग का अभाव होगा, राग का अभाव होगा कर्मों का अभाव होगा, और कर्मों का अभाव होगा तो गतियों का अभाव हो जाएगा। एक फर्स्ट अटेम्प्ट में, एक सिंगल अटेम्प्ट में क्षण भर निज रस को पी चेतन। क्या होता है क्षण भर निज रस को पी चेतन? मिथ्या मल को धो देता। मिथ्यात दूर हुआ, अनंतानुबंधी साथ में चली जाती है, उसके लिए अलग से एफर्ट नहीं करने पड़ते। और मिथ्यात्व से होने वाली प्रकृतियां और अनंतानुबंधी से होने वाली प्रकृतियां अपने आप ही नहीं बनती, भाव से ही कर्म बनते ना, भाव नहीं है तो कर्म क्यों बनेंगे? और सिंगल अटेम्प्ट में 1 इंद्री, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री असंगी, सबकी छुट्टी। अब 1 इंद्री 2 इंद्री नहीं होएगा, असंगी नहीं होगा, नरक में नहीं जाएगा, स्त्री नहीं बनेगा, 2 ही गति बचेंगी उसके लिए, मनुष्य देव, मनुष्य देव, मनुष्य देव। ये क्षण मात्र के इतने काम के लिए कहते ना, संसार अज्ञानी का संसार है, अनंत संसार, समुद्र पूरा। और सम्यक ज्ञान हुआ, सम्यक दर्शन हुआ, अब संसार कितना रहेगा? चुल्लू भर। चुल्लू में कितना पानी आता है? एक मग्गा भर कह लो भैया, बाल्टी कर लो। इधर संसार, इधर पूरा समुद्र, अथाह जल राशि, और इधर एक चुल्लू भर पानी। ये एक क्षण को भी ये स्वीकृति आए कि मैं जीवराज हूं, ये है अनंतों का स्वरूप। कैसे हैं वे अनंत भगवान? देखो आगे पढ़ते हैं। अब अनंत चतुष्टय में कितने गुणों की पर्याय थी? 5। ठीक है, रिपीट करवाएं किसी से? पारुल बहन आप बोलोगे?
हाँ जी, जो अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, और चूंकि मोहनीय में दो भाग हो जाते हैं, दर्शन मोहनीय और चारित्र मोहनीय, तो मिथ्यात्व का जो नाश होता है और वीतराग का प्रसिद्ध होती है। तो ये दो गुण और अनंत वीर्य, ये 5 हो जाएंगे। ऐसा बोलो, क्षायिक श्रद्धा और पूर्ण वीतराग। हाँ, क्षायिक श्रद्धा और वीतराग, क्षायिक सम्यक और वीतरागता, ये दो दर्शन मोहनीय और चारित्र मोहनीय के क्षय होने से ये दो उत्पन्न होते हैं, ये दो सुख। बहुत बढ़िया। हाँ। दर्शन मोहिनी, चारित्र मोहिनी कर्म है, और क्षायिक श्रद्धा और पूर्ण वीतरागता आत्मा की पूर्ण शुद्ध पर्याय है, श्रद्धा गुण की, चारित्र गुण की। जब अपन आत्मा की पर्याय की बात करें तो उसमें कर्म की बात कर दें, कर्म की बात करें तो भावों की बात कर दें, एकदम क्लियर। ठीक है, देखो तो अब क्या कह रहे हैं। अच्छा, अब उन्हें अनंत ज्ञान प्रकट हुआ, तो अनंत ज्ञान से क्या करते हैं। देखो, वहां अनंत ज्ञान द्वारा तो अपने अनंत गुण पर्याय सहित समस्त जीवादि द्रव्यों को युगपत विशेष पने से प्रत्यक्ष जानते हैं। अनंत ज्ञान के द्वारा क्या करते हैं, 12वें गुण स्थान तक आत्मा वेदन प्रत्यक्ष थी। कैसी थी, वेदन प्रत्यक्ष। और अब तो असंख्यात प्रदेश, अनंत गुण, अनंत शक्ति, अनंत धर्मयुगल, त्रिकालवर्ती अनंत पर्याय, अब उनको प्रत्यक्ष हुए। कब, केवल ज्ञान होने पर। समझ आई बात। जैसे कोई अंधा मिश्री खाता है तो मिश्री का स्वाद पूरा आता है कि नहीं आता, आता है। अब उसकी आंखें बन गई और उसकी रोशनी आ गई आंखों की। अब क्या कर रहा है, अब मिश्री की डली को भी देख रहा है और मीठा मीठा अभी भी स्वाद आ रहा है। पॉइंट पकड़ में आया। ऐसे ही क्षयोपशम ज्ञानियों को आत्मा का जानना वेदन प्रत्यक्ष है। आत्मा ऐसे दिखती नहीं है। ऐसे लोग ध्यान करने बैठते हैं तो आत्मा देखना चाहते हैं, वो दिखती नहीं है। फिर बोलेंगे आत्मा ऐसी, एकदम ऐसा लगा एकदम चमकीला चमकीला। तो चमकीला तो स्पर्श रस गंध वर्ण है, और आत्मा मूर्तिक है। एकदम ऐसा लगा ठंडी ठंडी हवा, एकदम ठंडी ठंडी, तो ठंडी ठंडी तो स्पर्श है, और आत्मा मूर्तिक है। समझ में आ रही है। छदमस्त को आत्मा वेदन प्रत्यक्ष है, आनंद पूरा पूरा होता है। आनंद कैसा होता है, पूरा पूरा। लेकिन असंख्यात प्रदेश, द्रव्य गुण पर्याय, ऐसा प्रत्यक्ष नहीं होता। और देखो, ऐसा प्रत्यक्ष नहीं होने पर भी पूरा काम हो गया, वीतरागता हो जाती है पूर्ण। उसके बाद ज्ञानावरणादि का क्षय होता है, पूर्ण वीतरागता होने के बाद, तब अनंत ज्ञान प्रकट होता है। तो अनंत ज्ञान से क्या करते हैं कि अनंत ज्ञान से अपने केवल रवि किरणों से जिसका संपूर्ण प्रकाशित है अंतर, अपना स्वयं का अंतर पूरा पूरा प्रकाशित होता है। केवल ज्ञान से अपना द्रव्य, अपने असंख्यात प्रदेश, अपने गुण, शक्ति, धर्मयुगल और अपनी स्वयं की ही त्रिकालवर्ती पर्याय। 1 मिनट, है ना, ऐसा प्रत्यक्ष होता है, एकदम प्रत्यक्ष। साथ में वो इतना ह्यूज दर्पण तो उसमें लोकालोक भी झलक जाता है। सो झलक जाने दो, मेरा स्वनेचर है, अभी नेचर है स्वपर प्रकाशक। अभी भी स्व को भी जानता हूं, पर को भी जानता हूं, अभी भी जान रहा हूं। पॉइंट पकड़ में आया। अभी अल्प ज्ञेय ज्ञायक है,
फिर सर्वज्ञ ज्ञायक है, बहुत बड़ा दर्पण। उस दर्पण में अपना भी पूरा स्वरूप दिख रहा है और उस दर्पण में पूरा लोक अलोक सब झलक रहा है। अन्य द्रव्य, उन अन्य द्रव्यों के गुण, अन्य द्रव्यों की भी त्रिकालवर्ती पर्याय झलक रही है। वे झलक रही हैं, वे देखने नहीं जाते किसी को। क्यों नहीं जाते? देखने तो तब जाए जब देखने की इच्छा हो। इच्छा ही खत्म हो गई, क्या हुआ? इच्छा खत्म हो गई और झलक रहा है पूरा। तो एक विशेष बात आई थी जब अपन ने सर्वज्ञत्व शक्ति पढ़ी थी ना, तो एक विशेष बात आई थी। क्या? आत्मज्ञानमयी सर्वज्ञत्व शक्ति। आत्मज्ञानमयी, वो देखते जानना स्वयं का ही होता है और पर पदार्थ झलक जाते इंटेंशनली। जैसे अभी हमको भाव होता है ना, अच्छा इसमें क्या लिखा ऐसे, तो ये भाव पूर्वक उपयोग बदलता है। वहां न भाव है और न उपयोग बदलने की बात है। जब पूरा ही दिख रहा है तो उपयोग क्या बदलेंगे? जैसे हमको एक साथ में ये मोबाइल भी दिखे और कितने लोग बैठे हैं ये भी दिखे और उसी काल में जिनवाणी भी दिखे, तो उपयोग पलटने की जरूरत ही नहीं होगी। लेकिन छदमस्त को होता ही नहीं है ऐसा। मोबाइल दिखेंगे तो जिनवाणी नहीं दिखेगी, जिनवाणी दिखेगी तो मोबाइल में कितने लोग बैठे वो नहीं दिखेंगे। और उनको तो युग पद दिख रहा है ना सब। देखना मतलब ज्ञान हो रहा है, आंख मत समझना। देखने का मतलब आंख नहीं समझना, जानना। समझ आई बात? युग पद हो रहा है जब जानना स्व पर का, अपना अपने भी गुणों का, अपनी भी त्रिकालवर्ती पर्यायों का, अन्य के गुणों का, अन्य की त्रिकालवर्ती पर्याय का, जब एक साथ ही जानना हो रहा है तो उपयोग बदलने बदलने की बात ही खत्म हो गई। समझ आई बात? ऐसे होते हैं हमारे अनंत भगवान। ठीक है, चलिए पहले अंजलि जी ने हैंड रेज किया, बोलिए आप प्रश्न पूछिए, फिर आप पूछिए। यहाँ है ना, सम्यकदर्शी को आत्मा वेदन प्रत्यक्ष है। तो ये वेदन प्रत्यक्ष से मतलब उसको ज्ञान से ही पता है कि मैं आत्मा हूँ, या उसको ऐसा अनुभूति में आया है कि मैं शरीर से भिन्न आत्मा हूँ? मतलब अनुभूति है वहां पे, या किस तरह की है वो प्रत्यक्षता? वेदन प्रत्यक्ष मतलब मैं आत्मा हूं ऐसा जानने पर निश्चित तौर पर जो आनंद प्रकट होता है वो आनंद आत्मा की ही पर्याय होने से उसको आनंद का वेदन होता है। इसका नाम है वेदन प्रत्यक्ष। जैसे चीनी मुख पर रखी तो चीनी दिखाई नहीं दे रही, लेकिन जो उसका ही जो रस गुण की पर्याय ना मिठास, तो मिठास का वेदन हो रहा है। आत्मा की ही, सॉरी चीनी की ही मिठास का वेदन हो रहा है। परंतु चीनी सफेद है, क्रिस्टल है, कितना बड़ा है वो नहीं पता चल रहा। ये मिठास का वेदन, वो मिठास किसकी है? चीनी की। ऐसे ही ये जो सुख उत्पन्न हुआ है, जिसको अतीन्द्रिय आनंद कहते हैं, जिसको निश्चिंता निर्वारता कहते हैं, वो पर्याय किसकी है? आत्मा की। तो उस पर्याय से आत्मा प्रसिद्ध होती है। इसका नाम है वेदन प्रत्यक्ष। सम्यक दर्शन हुआ कि नहीं हुआ, इसकी प्रसिद्धि आनंद से होती है। जो निराकुलता प्रकट हुई, जो शांति प्रकट हुई, जिसको अपन कहते हैं निर्भय हो गए, अरे अजर अमर हूं, मरता ही नहीं। तो ऐसी जो निर्भयता प्रकट हुई है वो निर्भयता आत्मा की पर्याय है और वो वेदन में आई है। तो कौन वेदन में आया? आत्मा। किसके द्वारा? एक। अब जो आप क्या कह रहे हो पहले, वो तो निर्णय की भूमिका की सारी बातें। निर्णय की भूमिका में ये सारी बातें चलेगी क्या? मैं देह से भिन्न हूं, मैं परिपूर्ण हूं, ये अन्वेषण, ये प्रोसेस है। और जब ज्ञान स्वभाव के सन्मुख होगा ना, तो ज्ञान
बहुत चर्चा अपन कर चुके कि वो ज्ञान स्वयं को ही जानता है। त्रिकाली ध्रुव तो लक्ष्य है, वो लक्ष्य है, ज्ञान लक्षण है। तो लक्षण प्रसिद्ध होता है, श्रद्धा सम्यक होती है, उसी समय आनंद प्रकट होता है, तो वो आनंद का वेदन होता है। और वो इसको कहते हैं वेदन प्रत्यक्ष, क्योंकि वो वेदन आत्मा का है, वो शरीर का नहीं, देवशास्त्र गुरु का नहीं, जिनवाणी का नहीं, जो विकल्प चल रहे थे उनका भी नहीं। विकल्प चल रहे थे ना, मैं ध्रुव हूं, ध्रुव हूं, ध्रुव हूं, ध्रुव हूं, इसका भी नहीं। वो परिणति स्वभाव सन्मुख हुई है तो आनंद प्रकट हुआ है और आनंद का वेदन आया है, तो वो आनंद सम्यक दर्शन को प्रसिद्ध करता है। क्या कहें, अभी 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 4-5 दिन पहले की बात है, अष्टानिका के अंदर अंदर की बात है, अभी तो निकली अष्टानिका। 2 विद्वानों के बीच में चर्चा हो रही, उनमें से एक विद्वान ने मुझे ये वाली बात बताई। क्या बताई? ये बताई, वो आवाज दे रहा है, ये बताई उन्होंने कि वो दूसरे विद्वान ये कह रहे थे, सुनो, अपन को देवशास्त्र गुरु की श्रद्धा है, अपन के जीवन में ऐसा अन्याय नीति अवक्ष नहीं है, तो अपन सम्यक दृष्टि हो सकते। तो बोले हैं, कि बोले हाँ इसमें क्या है? तो बोले कि आपको अतीन्द्रिय आनंद आया? अरे वो तो नहीं आया, पर अपन सम्यक दृष्टि हो सकती। समझ में आ रही बात? जो व्यवहार श्रद्धान को सम्यक दर्शन कहा है ना, देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान, 6 द्रव्य 7 तत्व का श्रद्धान, स्वपर का भेद विज्ञान, और बाहर में पूजा पाठ दया दान, बाहर में अन्याय नहीं थे, तो अपन सम्यक दृष्टि हो गए बस। सम्यक दर्शन का जो चेकिंग पॉइंट है वो है अतीन्द्रिय आनंद, उसका नाम वो है निराकुलता, निर्भयता, निश्चिंतता। ये है सम्यक दर्शन का लक्षण। सम्यक दर्शन का लक्षण स्वयं सम्यक दर्शन नहीं है। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? इसलिए बोलते हैं वेदन प्रत्यक्ष। आपको स्वाद नहीं आ रहा, अब विचार तो करो, थोड़ा लॉजिकली बात विचार करो कि ये वाली बात कैसे सत्य हो सकती है। आश्चर्य होता है कोई ऐसी बात है बोलता है तो, और कोई छोटे मोटे व्यक्ति ने नहीं कही ये वाली बात। विचार करो कि आपको मिठास का स्वाद नहीं आया और आप ऐसा बोल सकते हो। नहीं, एक बात बताएं, ने चीनी खाई है, कि तू ये बता तुझे मीठा मीठा लगा कि नहीं लगा? इतनी सिंपल बात है। मीठा लगेगा तब तो आप बोलोगे मैंने चीनी ही खाई है। कषाय की मंदता हो और आप ऐसा बोलोगे मुझे सम्यक दर्शन है? नहीं, ये भी नहीं बोल रहे हैं, ये बोल रहे अपन को, उनको भी मिला के बोल रहे अपन को सम्यक दर्शन हो सकता है। इसमें क्या है? हो सकता है। जब आप ही बोलोगे हो सकता है, तो जो सुन रहे हैं तो बे हो सकता चाहिए कि हुआ ही है या अभी नहीं हुआ है? क्या बात है इसमें? इसमें क्या बात है? इसको बोलते हैं वेदन प्रत्यक्ष। वो अतीन्द्रिय आनंद सम्यक दर्शन को प्रसिद्ध करता है। ठीक है, बोलिए। अब सर्वज्ञ भगवान को वेदन प्रत्यक्ष तो पहले ही हो गया था, अब उसकी क्वालिटी वही थी, चौथे गुणस्थान में वही क्वालिटी थी जो क्वालिटी अनंतों को है, सिद्धों को है। क्वांटिटी में अंतर पड़ गया। इनको ब्रेक हो रहा था, थोड़ा आनंद हो रहा था, उनको अनंत आनंद प्लस प्लस प्रत्यक्ष। आत्मा कैसी है? तब तो वो बोल रहे हैं अनंत गुण है, अनंत शक्तियां, अनंत धर्म युगल है। स्पष्ट ज्ञान में जानने में आ रहा है तो भगवान कह रहे हैं हमें कितने अवगुण भरे। अरे पागल थे, वो अनंत गुणों का धनी है तू। आत्मा अनंत गुणों का धनी।
वो ऐसी थोड़ी कह रहे महिमा जबरदस्ती, उसको क्या बोलते हैं, ओवर इमेज कराने के लिए थोड़ी बोल रहे हैं, अतिशयोक्ति थोड़ी कर रहे हैं, वीतरागी हैं, जैसा है वैसा बता रहे हैं। रागवश होती है अतिशयोक्ति, रागवश राग ही नहीं है, जैसा है वैसा बता रहे हैं, सिंपल। हमारी बात ख्याल में ऐसे। तो अब उनको वेदन भी हुआ, अनंत अनंत वेदन, अनंत, और प्रत्यक्ष भी हुआ, सब ये है। अब विचार करो, कोई एक ऐसा मनुष्य, मनुष्य रख के देखो, भगवान के नाम पे पता नहीं क्या, वही दिख रही प्रतिमा। मनुष्य देखो, मनुष्य, एक ऐसा मनुष्य जिसको लोकालोक झलक रहा है, एक ऐसा मनुष्य जिसको भूख प्यासी, अभी करेंगे 18 दोषों की बात, ठीक है, बोलिए रिम्पी जी, आप बोलिए, फिर फारूक आप बोलना। एक चीज पूछना है। जय जिनेन्द्र दीदी, वन बाय वन। हाँ हाँ जी, मुझे शिवक्षम ज्ञान में आपने कुछ वर्ड बोला था कि शिवक्षम ज्ञान में वेदन प्रत्यक्ष है, तो मुझे वहां से रिलेट नहीं हुआ, शायद मैंने कुछ मिस कर दिया, या तो मैं आपकी वीडियो दोबारा सुन के फिर पूछूंगी, क्योंकि ये वेदन ज्ञान मतलब, क्षयोपशम ज्ञान मतलब कि जब तक ज्ञानावणी कर्म का उदय है ना, तब तक ज्ञान अल्प है, तो अल्प ज्ञान को बोलते हैं क्षयोपशम ज्ञान। और उनको क्या हुआ, ज्ञानावणी कर्म का पूरा क्षय हो गया, तो उनको है केवल ज्ञान, अनंत ज्ञान, क्षायिक ज्ञान। तो एक इंद्री से लेकर संगी पंचेंद्री जीवों तक सबको होता है क्षयोपशम ज्ञान। क्षयोपशम के बदले प्रॉपर वर्ड है छायोपशमिक ज्ञान। जिनको ज्ञानावणी कर्म का उदय है ना, तो उनका ज्ञान क्या रहेगा, अल्प। अब एक इंद्री में थोड़ा, दो इंद्री में थोड़ा ज्यादा, तीन इंद्री में ज्यादा, संगी पंचेंद्रियों को और ज्यादा, लेकिन पूर्ण ज्ञान नहीं है। पूर्ण ज्ञान होता है अनंत भगवान, ऐसा। और क्षयोपशम ज्ञान की ये विशेषता होती है कि वो एक समय में एक को ही जान सकता है, वो एक साथ में दोनों चीज। जैसे आप दर्पण देखोगे, यदि आप चेहरा देखोगे तो दर्पण नहीं दिखाई देगा, और कभी हम दर्पण की डस्ट हटाते हैं ना, तो दर्पण को देखोगे तो चेहरा नहीं दिखेगा, एक समय में एक ही दिखेगा। आई बात ख्याल में, ये क्षयोपशम ज्ञान होता है। केवल ज्ञान सब कुछ एक साथ, सब कुछ एक साथ, 100 सब एक साथ, ऐसा। बोलिए पारुल बहन, बोलिए। सब कुछ एक साथ नहीं, बट बोलिए बोलिए रिम्पी जी, बोलिए आप। बोलिए, इनको क्लियर हो जाए इनकी बात पूरी। जैसे हमें शिवक्षम ज्ञान में एक बारी में एक चीज दिखाई देती है, लेकिन हम कर तो जैसे दो चीजें भी रहे हैं, मतलब दो चीजें देख रहे हैं, तो अपन को ऐसा लगता है कि एक साथ में दो काम कर रहे, परंतु वो दो काम नहीं हो रहे, एक समय में एक ही होता है। इतना फास्ट मूवमेंट होता है, इतना फास्ट उपयोग का, कि वो हमारी पकड़ में नहीं आता। हमको ऐसा लगता है कि हम गाड़ी भी ड्राइव कर रहे, म्यूजिक भी सुन रहे, बातें भी कर रहे, और अगर कुछ पी रहे हैं तो पी भी रहे। तो हम तो 4-5 काम एक साथ कर रहे, कि नहीं, एक साथ नहीं होते, वो 1 बाय 1 हमारे ज्ञान में काम एक साथ हो रहे होते हैं, दूसरे दूसरे, लेकिन उपयोग में एक समय में एक ही चीज होती है। मूवमेंट इतना फास्ट है कि वो हमारे ज्ञान का विषय नहीं। उसके लिए बहुत सरल समझने के लिए बहुत सरल दृष्टांत है। हाँ, कितनी बार नहीं हो सकता, आप अपने उपयोग को सुनने में बहुत एकाग्रता से सुन रहे हो, और कमरे में कोई आया और चला भी गया और हमें पता नहीं चला, आंखों के सामने से ही निकल गया, पता नहीं चला। अभी यहीं पे सुनते सुनते उपयोग कहीं चला जाए तो अभी क्या बात कही वो नहीं सुन रहे, कान तो खुले हैं।
उसके लिए बात समझने के लिए सरल एग्जांपल है, ये जो लाइट है ना, लाइट, अगर आपने फिजिक्स पढ़ी हो तो लाइट जो होती है उसकी वेव कैसी होती है, ऊपर असेंडिंग फिर डिसेंडिंग, असेंडिंग, ऐसा वेव होती है। ये जो बल्ब आपको कंटिन्यू चलता हुआ दिखाई दे रहा है ना, ये हर मोमेंट पे बंद भी हो रहा है, इतना फास्ट है कि हमको जलता ही दिखाई दे रहा है। अभी फिजिक्स में जाके देखो तो वो नीचे जाती है वेव, फिर ऊपर आती है, फिर नीचे जाती है, फिर ऐसा। वीडियो होती है ना, वीडियो, तो उसमें हर एक सिंगल फोटो के बाद ब्रेक है, इतना फास्ट है कि हमको ऐसा दिखाई देता है कि कंटिन्यू। पहले वीडियो कैसे बनती थी, बहुत सारी पिक्चर्स लेके फिर उसको तेज चला देते थे, तो वो दौड़ते दिखता था, हंसते दिखता था, बोलते दिखता था। बोलिए पारुल बहन। एक तो ये मेरा प्रश्न थोड़ा समुद्घात के बारे में भी था और एक वेदन की बारे में था। वेदन में ये था कि 13वें गुणस्थान में भी वेदन तो है ना, अनंत का ही सही। वेदन तो कह रहे ना, क्वांटिटी बहुत बढ़ गई। हाँ, वेदन, वेदन पूरा है और वेदन प्लस असंख्यात प्रदेश प्रत्यक्ष, दो काम हो रहे। वेदन तो है ही, तब तो अनंत सिद्धि है, वेदन थोड़ी मिट गया, नहीं वो वेदन फिर तो क्लियर अनंत हो सुख गया। हो गया। और समुद्घात में समुद्घात मुझे ये की पूछना बहुत था। डिटेल्ड चर्चा है, वो अपन कभी और करेंगे, हाँ, ठीक ठीक। है ना, किसी और दिन करेंगे। और किसी का प्रश्न था, एक भाई साहब की आवाज आ रही थी, बोलिए। चलो ठीक है, और कोई प्रश्न है किसी का? नहीं ना, ठीक। प्रश्न था मेरा, छायक श्रद्धा होगी तो ही वीतरागता होगी। छायक श्रद्धा तो चौथे गुण स्थान में हो जाती है। हाँ ठीक है। चारित्र की पूर्णता होने पर केवल ज्ञान होता है। ओके, मतलब दोनों का रिलेशन है। छायक श्रद्धा तो चौथे गुण स्थान में हो गई। हाँ हो जाती है, ठीक है। लड़ाई झगड़ा युद्ध बुद्ध सब हो रहे, विषय भोग सब चल चौथे गुण स्थान में, हाँ हाँ हाँ। है ना, और ऐसा। फिर वीतरागता होने पर, पूर्ण वीतरागता होने पर केवल ज्ञान होता है। ओके ओके, ठीक है ठीक है, ठीक है। हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। हाँ जी दीदी, ये जो चौथे गुण स्थान में 3 तरह के समकिति होते हैं, उपशम समकिति, शिवशम समकिति और शायिक समकिति। तो तीनों एक ही बात को जानते हैं तभी सम्यक दर्शन को प्राप्त कर रहे हैं, तो तीनों का आनंद क्या सेम रहता है? सेम सेम। जैसे एक ने प्रकृतियों का उपशम करा है, एक ने कुछ शय कुछ उपशम, तो जो उनके उपशम आनंद में फर्क नहीं आता? जो उपशम किया है ना, वो छायक समवत निर्मल होता है, सेटल डाउन है, पानी तो ऊपर क्लियर है, और इनकी वो सेटल डाउन मिट्टी थी वो भी हटा दी, दोनों केस में पानी क्लियर है। मिट्टी पड़ी है, वो उदय में आ सकती है, बाद में उदय में आ जाएगी, ये वाली बात है। लेकिन जिस समय वो सेटल्ड है उस समय वो क्लियर, और जिसमें पानी में कोई मिट्टी डस्ट है ही नहीं, वो दोनों एक समान क्लियर है, एक समान। और छाया उपशमिक में चल में लगाड़ दोष लगते रहते हैं, लेकिन मैं भगवान आत्मा हूं, ये निर्भयता तो तीनों को ही रहती है। अब ये जो डिफरेंस है ना, वो कर्म सापेक्ष डिफरेंस है, सम्यक दर्शन तो एक जैसा। ये जो डिफरेंस आ रहा बताया जा रहा है वो कर्म सापेक्ष है, जहां कर्मों का उपशम हुआ हो, जहां कर्मों का क्षोपशम हुआ हो, जहां कर्मों का क्षय हुआ हो। लेकिन आत्मा की पर्याय से पूछे, श्रद्धा की पर्याय से, तो तीनों केस में श्रद्धा की पर्याय कह रही है मैं भगवान आत्मा। फिर जो श्रेणी होती है, श्रेणी तो खाली उपशम श्रेणी होती है या शपक श्रेणी? शिवशमिक श्रेणी तो होती नहीं है, तो उसको क्यों छोड़ना पड़ जाता है फिर? वो जो दोष लगते हैं ना, तलमल अगाड़ दोष, जी तो जिसको दोष लग रहे हैं वो श्रेणी चढ़ ही नहीं सकता। तो इसलिए या तो उसको औपशमिक सम्यक दर्शन में आना पड़ता है या छायपशमिक।
तो या तो उपशम वाला चढ़े या क्षय वाला चढ़े, परंतु क्षय उपशम में जो थोड़े थोड़े दोष लग रहे हैं ना, इन दोषों के कारण वो श्रेणी आरोहण कर ही नहीं, उसको भाव ही नहीं होते, कर नहीं सकता। जीव को पता होता है कि मैं प्राकृतिक कौन चीज सी। नहीं नहीं नहीं, ये तो सब कर्म सापेक्ष चर्चाएं हैं। देखो क्षयोपशम सम्यक दृष्टि को 6वां 7वां गुणस्थान हो गया, इतना बड़ा काम हो गया। अब छपक श्रेणी आरोहण के लिए स्पेशलिटी चाहिए, और तो स्पेशलिटी के लिए या तो छायक हो या उपशम हो। उपशम होगी तो वापस गिरेगा, तो क्षय ही चाहिए, छायक सम्यक दर्शन ही चाहिए। वो क्योंकि अपने अब आप तो सबका नाश होने जा रहे हैं ना, सब कर्मों का नाश होने जा रहा है ना, पूर्ण शुद्धता होने जा रही है ना, तो सम्यक दर्शन की भी पूर्ण शुद्धता ही चाहिए। तो जैसे आपने कहा कि ये कर्म सापेक्ष कथन है, तो जीव के अपने हाथ में तो कुछ नहीं है कि वो उपशम करे या शपक करे या शोपशम कर रहा है। नहीं, ऐसा आनंद करे, जीव के हाथ में ये है, मैं ध्रुव हूं, आनंद करो बस। अपने परिणामों पर डिपेंड है ऐसा। तो अपन तो आनंद करो, मैं ध्रुव हूं, न पर में कुछ चलती, न अपनी खुद की पर्याय। कर्म तो दूसरी चीज है, कर्म तो भिन्न चीज है, उसमें तो चलती नहीं, लेकिन पर्यायों में भी नहीं चलती। उसको ये नहीं पता मैं छपक श्रेणी चढ़ रहा हूँ हाँ, कि एग्जैक्टली यही पूछ रही थी। वो तो अपने आनंद में मस्त है बस, उपशम हो गई हो। अब जानबूझ कर रोटी जलाते हो, क्यों जलाई, फिर क्यों जली, जलने योग्यता जल गई। हाँ जी, कितनी आनंद की बात है, बोलो, सारा टेंशन रिलीज हो। नहीं तो वो दुखी होता, जल गई जल गई जल गई जल गई जल गई। दुख से बचने के उपाय हैं ये। बिल्कुल ठीक जी। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नयन सदा देत मुझे। बोलिए द्वाशांग मई जिन वाणी माता। जय जिनेन्द्र। जय धर्म की जय। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।